हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट वॉच। आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 30 दिसंबर शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगा जो आने वाले समय में ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कई बार तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नया आए हैं, डू सब्सक्राइब टू जस्ट वॉच टू गेट अमेजिंग अपडेट्स। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला अपना प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 श्रेणियों में। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, नोबेल पुरस्कार किसके नाम, किस साइंटिस्ट के नाम पे है, अल्फ्रेड वेगनर के नाम अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे है। तो ऐसी क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और 2 जन को ये पुरस्कार पहली साल दिया गया था। कमेंट बॉक्स में आप इन दोनों जन का नाम बताइए कौन कौन है। तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ? तो देखिए, एनटीपीसी में इस बार देखने को जैसा मिल रहा है कि मिशंस और जितने भी प्रोग्राम्स हैं और योजनाएं हैं, आप हमेशा पढ़ के जाइएगा कि हम आगे हमेशा ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं कि ये अभियान कब से शुरू हुआ, ये मिशन कब से शुरू हुआ। तो आप इसको ज़रूर याद करके जाइएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं मिशन से, अभियान से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? देख लीजिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से। तो 2015 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो देखिए, ये भी पूछ लिया कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस पीएम के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो इसका कुल वन क्षेत्र प्रतिशत है वो है 21.67। भारत का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 21.67%। अगला क्वेश्चन सिंपल सा था कि कोलारो झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। झील और झील से क्वेश्चन, वेटलैंड, आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा एनटीपीसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो देखिए, सबसे नवीनतम है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किसकी सहायता से बनाया गया था? तो ये रूस की सहायता से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। 7 तो कौन कौन से हैं? पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है श्रीलंका, 5वां है नेपाल और छठा है मालदीव्स और 7वां है भूटान। तो इन 7, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, तो 7 देश हैं सार्क में। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन था इतिहास से, ताजमहल का निर्माण किस सन में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में इसका काम, ताजमहल का बनने का काम पूरा हो गया था। तो उसको बनने में कितने साल लगे थे? कुल 22 साल लगे थे। अगला क्वेश्चन पूछा फिर इतिहास से कि गदर पार्टी के 7 संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे सोहन सिंह भागना जी और इसके उप संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से, रसायन से पूछा गया है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका अन्य नाम मार्स गैस भी है। तो आप इसको ज़रूर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम देखिए, बहुत सी चीज़ों का पूछ लिया गया है। हर पेपर में एक ना क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से बन ही रहा है। तो देखिए, इसका नाम है, बरगद का साइंटिफिक नेम होता है फिकस बेंगोलेंसिस। तो आप इसको साइंटिफिक नेम जितने भी हैं सब आप याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर साइंस है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। अगला क्वेश्चन इतिहास से फिर कि 1931 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, कराची अधिवेशन। तो 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो वो पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था कि पर्यावरण दिवस 2019 की थीम मतलब कि विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी थीम थी एयर पॉल्यूशन। था दिन पर्यावरण, मगर उसका थीम क्या था? एयर पॉल्यूशन। मात्र एयर पोल्यूशन।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो 20 शहरों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है बल की इकाई बताइए। तो बल की इकाई होती है न्यूटन, इसको एन से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का शासकीय नृत्य कौन सा है सॉरी, तो ये है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप क्लासिकल डांस, गवर्नर, सीएम, कैपिटल ऑफ स्टेट, ये सब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन करेंट से है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये टोक्यो शहर में किया जाएगा। टोक्यो कहाँ है? जापान का एक शहर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो देखिए भारत ने अपना सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975, डेट यहाँ पूछी थी, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और इनमें सही आंसर था 19 अप्रैल 1975 और पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? इसरो का फुल इसरो पूछ रहे, इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसरो इस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को। देखिए ये थे सारे क्वेश्चन जो मुझे मिले थे और इन सभी का मैंने उत्तर दे दिया। तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अच्छे से पढ़ के जाइए, सब टॉपिक का कवर करिए और जो मेन है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है हर जगह। स्कीम्स पूछी जा रही हैं और योजनाएं, वही योजनाएं, स्कीम्स की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व स्वच्छ भारत अभियान, ये सब, इन सब जितनी भी चीज़ें आपको सब पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।